नमस्कार। द डीप रिसर्च में आपका स्वागत है। क्रिप्टो और एनएफटी का क्रैश तो हम सबने देखा ही है। एक बुलबुला जो बड़ी बड़ी बातों पर, उम्मीदों पर फूला और फिर अचानक फूट गया। बिल्कुल। और अब वही डर, वही सवालिया निशान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को लेकर बाजार में फैल रहा है। क्या चैट जीपीटी से शुरू हुई ये क्रांति, जो आज खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, इतिहास के सबसे बड़े टेक बबल की तरह फूटने वाली है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में एआई कंपनियों में जो बेहिसाब पैसा लग रहा है, उसे लेकर इतनी चिंता क्यों है। बिल्कुल। और हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एआई बूम असल में कितना बड़ा है। हाँ, और इसमें पैसा लगा कौन रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि अगर ये बुलबुला वाकई फूटता है तो इसका असर भारत पर और हम सब पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एआई की इस गोल्ड रश से। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और इंटरनेट पर जैसे तूफान आ गया। हाँ, तूफान ही था। लॉन्च के पहले हफ्ते में 10 लाख यूजर्स और कुछ ही महीनों में ये संख्या 10 करोड़ के पार चली गई। ये इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डिजिटल प्रोडक्ट था। और इसी ने एआई गोल्ड रश को जन्म दिया। ये कोई छोटा मोटा क्रेज नहीं था। आंकड़े देखिए, वो हैरान करने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर की कंपनियां एआई पर $330 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुकी होंगी। $330 बिलियन? हाँ, और इसका पैमाना समझने के लिए 2025 के पहले क्वार्टर में ही वेंचर कैपिटल का 71% पैसा, मतलब लगभग 3/4 पैसा सिर्फ एआई से जुड़े स्टार्टअप्स को गया। बाकी पूरी टेक इंडस्ट्री को सिर्फ 29% से काम चलाना पड़ा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हर इन्वेस्टर का बस एक ही सवाल है, आपके बिजनेस में एआई है या नहीं। बिल्कुल। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि किसी भी प्रोडक्ट के नाम के आगे बस एआई का टैग लगा देने से उसका औसत वैल्यूएशन 40% तक बढ़ जाता है, भले ही उस कंपनी ने आज तक $1 का भी रेवेन्यू न कमाया हो। हाँ, और इस क्रेज का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय तो एनवीडिया है, एक चिप बनाने वाली कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो भारत जैसे देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचकर भी अजीब लगता है। बिल्कुल सही। और ये लहर भारत तक भी पहुंच चुकी है। 2025 के पहले 7 महीनों में ही भारत के जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स ने लगभग $500 बिलियन की फंडिंग उठाई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, पर मुनाफा कहाँ है? यही तो सवाल है। यही हर बबल की कहानी होती है। पैसा आता है लेकिन प्रॉफिट नहीं आता। तो क्या ये वाकई एक बुलबुला है या ये एक असली टेक्नोलॉजिकल क्रांति है? ये पैटर्न कुछ देखा देखा सा लगता है ना। हाँ, .com बबल जैसा। बिल्कुल। असल में 2 अर्थशास्त्री हैं, ब्रेंट गोल्डफार और डेविड कर्श। हाँ, उनकी किताब है बबल्स एंड क्रैशेस। सही। उसमें उन्होंने इस तरह के बबल को पहचानने के कुछ तरीके बताए हैं, मतलब 4 मुख्य संकेत दिए हैं। 4 संकेत? अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि एआई के मामले में ये कितने फिट बैठते हैं। ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है। तो पहला संकेत है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता। हाँ, एआई की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक किसी को भी इसका एक पक्का और मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल नहीं मिला है। मतलब पैसा कैसे कमाइए किसी को नहीं पता। ठीक से नहीं पता। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अरबों डॉलर झोंक दिए हैं, वो आज भी भारी घाटे में चल रही हैं। उन्हें पता है टेक्नोलॉजी कमाल की है, पर इससे लगातार पैसा कैसे कमाया जाए, ये पहेली कोई नहीं सुलझा पाया है। बिल्कुल। ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है। मतलब चैट जीपीटी, जो शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई प्रोडक्ट है, वो भी हर सवाल पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दे रहा है। हाँ, एमआईटी का एक सर्वे तो और भी डराने वाला है। उसके अनुसार जिन 95% कंपनियों ने एआई को अपनाया है, उन्हें आज तक कोई भी मापने योग्य वित्तीय रिटर्न नहीं मिला है। फिर भी निवेश रुकने की जगह और तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये तो लॉजिक के खिलाफ है। यही तो बुलबुले का स्वभाव है। जब उम्मीद और फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। और यहीं से दूसरा संकेत आता है, प्योर प्ले, यानी प्योर प्ले। प्योर प्ले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे स्टार्टअप्स जिनका पूरा अस्तित्व, उनका पूरा वजूद ही एक टेक्नोलॉजी यानी एआई पर टिका है। अच्छा, मतलब अगर एआई नहीं तो वो कंपनी भी नहीं? एग्जैक्टली। 2025 के पहले क्वार्टर में ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग का लगभग 60% सिर्फ ऐसे ही एआई स्टार्टअप्स को गया। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा ऐसे ही कंपनियों में जा रहा है जिनका सब कुछ एआई पर ही दांव पर लगा है। तो ये स्टार्टअप्स इस पैसे का कर क्या रहे हैं? हाँ, यही तो दिलचस्प सवाल है। रिसर्च और डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर
इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंपनियां एक दूसरे में ही निवेश कर रही हैं, एक सर्कुलर लूप बना रही हैं। सर्कुलर लूप मतलब पैसा बस एक कंपनी से निकलकर दूसरी बड़ी एआई कंपनी में जा रहा है और कागज पर सबकी वैल्यूएशन आसमान छू रही है। लेकिन ये पैसा सिर्फ बड़े कंपनियों के बीच ही नहीं घूम रहा है ना? नहीं, मैंने पढ़ा है कि आम लोग मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी इस खेल में कूद पड़े हैं। बिल्कुल, और ये हमें तीसरे संकेत पर लाता है, नौसिखिया निवेशक यानी नोविस इन्वेस्टर्स। एनवीडिया तो सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला स्टॉक बन गया। तो आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किसी भी बुलबुले को फुलाने के लिए आम निवेशकों की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। अच्छा। 2024 और 2025 में एनवीडिया दुनिया का सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला रिटेल स्टॉक था। हाँ। अकेले अमेरिका के आम नागरिकों ने इसमें $30 बिलियन से ज्यादा लगा दिए। $30 बिलियन? हाँ। रॉबिनहुड और ज़ेरोदा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई से जुड़े स्टॉक्स हमेशा ट्रेंडिंग लिस्ट में रहते हैं। ये तो बिल्कुल सन 2000 के .com बबल वाला पैटर्न है। हाँ। उस समय लोग इंटरनेट ड्रीम खरीद रहे थे बिना ये सोचे समझे कि pets.com जैसी कंपनियां कभी मुनाफा कमाएंगी भी या नहीं। हाँ, और आज लोग एआई ड्रीम खरीद रहे हैं और इस ड्रीम को बेच कौन रहा है? बड़ी बड़ी कहानियां। और यहीं से चौथा संकेत आता है, नैरेटिव फीवर। नैरेटिव फीवर? किसी भी बुलबुले का सबसे शक्तिशाली ईंधन उसकी कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो इतनी बड़ी और लुभावनी हो कि लोग उसके आगे सारे खतरे भूल जाएं। जैसे एआई सब कुछ बदल देगा। बिल्कुल। आज एआई के बड़े नाम सैम ऑल्टमैन, मार्क ज़करबर्ग, सुंदर पिचाई, एलन मस्क सब एक ही नारा लगा रहे हैं कि एआई इज एवरीथिंग। हाँ, कोई कहता है एआई नौकरियां खत्म कर देगा, कोई कहता है ये कैंसर का इलाज करेगा, तो कोई कहता है ये क्लाइमेट चेंज को सुलझा देगा। और ये कहानी लोगों में एक जबरदस्त फोमो पैदा करती है कि अगर आज इस ट्रेन पर नहीं चढ़े तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। और इसी वजह से लोग ऊंचे रिस्क और शून्य मुनाफे के बावजूद एआई पर आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं। तो इन चारों संकेतों को देखें तो अनिश्चितता, प्योर प्ले, आम निवेशक और एक मजबूत कहानी। हाँ, तो यही लगता है कि हमें क्लासिक टेक बबल के बीच में है। बिल्कुल, ये एक टेक्स्ट बुक उदाहरण बनता जा रहा है। हर संकेत अपनी जगह पर मौजूद है। तो चलिए उस सर्कुलर लूप को खोलते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। ये सुनने में एक जादू की तरह लगता है भी कुछ वैसा ही। ओपन एआई जैसी कंपनी रेवेन्यू तो कमा रही है लेकिन फिर भी घाटे में है। तो इस घाटे वाली कंपनी पर इतना पैसा कौन और क्यों लगा रहा है? इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है एनवीडिया, जो अकेले ओपन एआई में $100 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। $100 बिलियन। हाँ, अब देखिए, एनवीडिया दुनिया के सबसे बेहतरीन और पावरफुल चिप्स बनाती है जिसके बिना कोई भी एडवांस्ड एआई मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता। सही बात है। अब इस लूप को समझिए, ये बहुत सरल है। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 4 कदम है। कदम 1, एनवीडिया ओपन एआई जैसी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश करती है। ठीक है। कदम 2, ओपन एआई उसी पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करके अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया से ही चिप्स खरीदती है। अच्छा, तो पैसा एनवीडिया के पास वापस चला गया। रुकिए, अभी और है। कदम 3, ओपन एआई को अपने मॉडल्स चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत है, तो वो ऑरेकल जैसी कंपनियों के साथ अरबों डॉलर की डील करती है। और ऑरेकल? कदम 4, ऑरेकल जैसी डेटा सेंटर कंपनियां अपने सिस्टम को चलाने के लिए किससे चिप्स खरीदेंगी? जाहिर है एनवीडिया से। एग्जैक्टली। एक मिनट, ये तो सुनने में लगभग गैर कानूनी सा लगता है। मतलब क्या कंपनियां सच में खुलेआम ऐसा कर सकती हैं? ये ग्रे एरिया में आता है। ये तो बाजार को मैनिपुलेट करने जैसा है। एनवीडिया अपने ही पैसे से अपने ही प्रोडक्ट्स की डिमांड पैदा कर रहा है। हाँ, पैसा एक जेब से निकलकर घूम फिर कर वापस उसी की दूसरी जेब में आ रहा है। और इस प्रक्रिया में पूरे बाजार को लग रहा है कि एआई इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये बाजार की एक विकृत तस्वीर पेश करता है। अर्थशास्त्री से म्यूचुअल लीवरेज फीडबैक कहते हैं। म्यूचुअल लीवरेज फीडबैक? जहां इकोसिस्टम की बड़ी कंपनियां मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और पूरे बाजार को नकली तरीके से गर्म कर देती हैं। और इसमें सिर्फ ये 2-3 कंपनियां नहीं हैं, सब कहीं ना कहीं इसी लूप का हिस्सा हैं। ये तो ताश के पत्तों का घर बनाने जैसा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर ये बुलबुला फूटा तो इसका असर कितना बड़ा होगा? अगर ये फूटता है तो ये सिर्फ सिलिकॉन वैली की समस्या नहीं होगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। .com क्रैश से तो ना कर सकते हैं? बिल्कुल। उस समय नैस्डैक इंडेक्स लगभग 80% गिर गया था और निवेशकों के $5 ट्रिलियन हवा हो गए थे। यहाँ तक कि अमेज़न जैसी कंपनी की शेयर भी 90% तक गिर गए थे। हाँ, और आज तो दांव पर और भी ज्यादा लगा है। उस समय इंटरनेट एक नई चीज थी। आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। ये सही कहा आपने। बिल्कुल, और इसीलिए इसके कई विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। पहला,
और सबसे सीधा असर होगा बाजार का क्रैश। मार्केट क्रैश। आज S&P 500 इंडेक्स का लगभग 1/3 वजन सिर्फ 7 बड़ी टेक कंपनियों के पास है, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। और ये सभी AI पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, इनमें से किसी एक के भी लड़खड़ाने से पूरा बाजार हिल सकता है। मतलब एक कंपनी के छींकने से पूरे मार्केट को जुकाम हो सकता है। ठीक है, मार्केट क्रैश तो समझ आता है। दूसरा असर क्या होगा? दूसरा असर होगा पूंजीगत खर्च पर अचानक ब्रेक लगना। अभी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon जैसी कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर अंधाधुंध पैसा लगा रही हैं। हाँ, हर तरफ नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। अनुमान है कि 2024 से 2026 के बीच ये खर्च $750 बिलियन तक पहुंचने वाला है। अगर बुलबुला फूटता है तो ये प्रोजेक्ट्स रातों रात रुक जाएंगे। और फिर इससे GPU ग्लट पैदा हो जाएगा, मतलब जरूरत से ज्यादा चिप्स की सप्लाई का खतरा। अच्छा, मतलब हमारे पास गोदामों में पड़े अरबों डॉलर के चिप्स होंगे, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और इसका असर बैंकिंग और क्रेडिट मार्केट पर भी पड़ेगा, है ना? हाँ, और ये सबसे खतरनाक हो सकता है। कई प्राइवेट क्रेडिट फंड्स और बैंकों ने इन AI स्टार्टअप्स को उनकी भविष्य की कमाई के आधार पर लोन दिए हैं। उनकी आसमान छूती वैल्यूएशन के आधार पर। सही। अगर उनकी वैल्यूएशन गिरती है तो ये लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो सकते हैं। तो ये 2008 जैसा नकदी का संकट पैदा कर सकता है। कर सकता है। बस इस बार अपराधी सब प्राइम मॉर्गेज नहीं बल्कि मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे। और नौकरियों का क्या? एक आम धारणा है कि AI नौकरियां खा जाएगा, तो क्या बुलबुला फूटने से लोगों की नौकरियां बच जाएंगी? विडंबना यही है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब AI की वैल्यूएशन भले ही क्रैश हो जाए, लेकिन ऑटोमेशन नहीं रुकेगा, बल्कि कंपनियां लागत कम करने के दबाव में ऑटोमेशन को और भी तेजी से अपनाएंगी। अच्छा, तो कॉस्ट कटिंग के लिए और ऑटोमेशन होगा। हाँ, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, जूनियर कोडिंग जैसी नौकरियां खतरे में ही रहेंगी। आज कंपनियां इंसानों में निवेश करने के बजाय कंप्यूटिंग चिप्स में पैसा लगा रही हैं, और ये ट्रेंड शायद ही बदलेगा। ये तो वाकई एक क्रूर विडंबना है। ये तो हुई अमेरिका और ग्लोबल मार्केट की बात, पर इस अमेरिकी तूफान की लहरें भारत के तटों तक कैसे पहुंचेंगी? पहुंचेंगी जरूर। भले ही हम इस खेल के केंद्र में ना हो, लेकिन हम इसकी सप्लाई चेन का एक बहुत अहम हिस्सा है, खासकर सर्विस सेक्टर में। बिल्कुल। तो अगर हम शॉर्ट टर्म प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चोट भारत की IT सेवा कंपनियों को लगेगी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां। हाँ। ये अपने विदेशी क्लाइंट्स के लिए AI प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। जब अमेरिका और यूरोप में कंपनी अपने खर्च कम करेंगी तो सबसे पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स ही रुकेंगे। और हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या होगा, जो अभी AI में पैर जमाना शुरू कर रहा है? भारतीय AI स्टार्टअप्स के लिए विदेशी फंडिंग का सोता सूख जाएगा। टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े फंड्स सबसे पहले अपने हाथ खींच लेंगे। और सबसे जरूरी, रोजगार पर क्या असर होगा? भारत के IT और BPO सेक्टर में काम करने वाले 50-60 लाख लोग सीधे तौर पर AI ऑटोमेशन के निशाने पर आएंगे। कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए इन रोल्स को ऑटोमेट करने की कोशिश और तेज कर देंगी। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या इसमें कोई सकारात्मक पहलू भी है या सब कुछ नकारात्मक ही है? नहीं, लंबी अवधि में भारत को फायदा हो सकता है अगर हम अपने पत्ते सही से खेलें। वो कैसे? ये क्रैश भारत को एक देखो और सीखो का मौका दे सकता है। क्योंकि हम AI अपनाने में अमेरिका से 4-5 साल पीछे हैं, तो हमारे पास ये देखने और समझने का समय होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी सिर्फ हाइप थी और कौन सी असल में काम करती है। बिल्कुल। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। हमें हर चमकती हुई चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। और टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो जाएगी। सही पकड़ा। हम हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे जरूरी क्षेत्रों में काम करने वाली असली टेक्नोलॉजी को सस्ते दामों पर अपना सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे .com क्रैश के बाद हुआ था। हाँ, जब अमेरिका में इंटरनेट कंपनियां दिवालिया हो रही थीं, तब भारत में IT आउटसोर्सिंग का बूम शुरू हुआ था। हमें कम लागत पर टैलेंट और टेक्नोलॉजी का फायदा मिला। तो इस रेस में थोड़ा पीछे होना शायद हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हो सकता है। तो ये एक तरह का रीसेट हो सकता है, जो हमें हाइप से हटकर असली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। ये बातचीत एक अहम सवाल पर आकर खत्म होती है। अमेरिका चिप मेकिंग में दुनिया का लीडर है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। ऐसी कौन सी नई तकनीक है जहां भारत अव्वल नंबर पर है, जहां दुनिया हमारी तरफ देखती हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स से लेकर आम नागरिकों तक। ये लगभग तय है कि AI का ये बुलबुला फूटेगा। सवाल सिर्फ यह है कि कब और कितना बड़ा। असली परीक्षा इस बात की होगी कि हम आने वाले इस कल के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि ये शीत लहर हम तक पहुंचेगी जरूर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।